जय श्री राम साथियों। किसान आंदोलन को लेकर के जिस प्रकार से कल भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों को सचेत किया, नए कृषि कानूनों के बारे में, उनकी उपयोगिता, लाभ आदि लगभग 53 मिनट के अपने स्पीच में हर उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने छेड़ा। जो मांग लेकर किसान के ये जो लोग दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं, उनकी जो मांग थी, उन सभी पर विस्तृत जानकारी देते हुए इनके लाभ, इनके बारे में स्पष्ट रूप से सारी बातें प्रधानमंत्री ने बताई। और 53 मिनट के इस लंबे चौड़े स्पीच में वो देश के हर एक किसान को ये समझाने में कामयाब रहे कि ये जो 3 कानून, 3 बिल जो लाए गए हैं, वो वास्तव में किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले, मगर दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए किसानों को समझाने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि ये आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा है, मगर इसके प्रायोजक लेफ्ट विंग यानी कम्युनिस्ट स्वरा भास्कर, मेघा पाटेकर, योगेंद्र यादव, अन्नान मोला, प्रकाश करात जैसी हस्तियों, दूसरी तरफ पीली पगड़ी वाले खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानियों के किसानों के नाम से बनाए हुए संगठन किसान यूनियन उग्रा और सीएए विरोधी सभी लोगों का मिलकर प्रायोजित एक कार्यक्रम है। आपने विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, भारत में बहुत बार विरोध प्रदर्शन होते हैं, मगर जिस प्रकार का ये विरोध प्रदर्शन है उसमें और इस्लामिक राष्ट्रों में हो रहे विरोध प्रदर्शन में तथा सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, उनमें बहुत सी समानताएं हैं। ये लोग किसानों की आड़ लेकर के, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि एक प्रिय मुद्दा होता है किसान, इस पर कोई खुलकर बोलने से बचता है, और इन्होंने इस देश की दुखती हुई रग को पकड़ा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम किसान कभी भी इन नेताओं के लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। 70 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। 2014 से पहले की एमएसपी को देखो और आज की एमएसपी को देखो, तुलना करो, आप सभी के समझ में आ जाएगा कि वास्तव में किसानों के लिए एमएसपी में वर्तमान सरकार ने कितना परिवर्तन किया है। और जिस प्रकार से ये आंदोलन करके तीनों बिलों को वापस लेने की एक हठधर्मिता अपना रहे हैं, इनका कोई लक्ष्य किसानों के प्रति है ही नहीं, संवेदनशील है ही नहीं। ये सरकार की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते। इनको तो बस एक ही लक्ष्य है, इनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा होना चाहिए। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। अगर आप में दम है तो वार्ता की टेबल पर आए। किसानों के हित में सरकार बार बार आपसे कह रही है कि आइए चर्चा करें, बात करें, और इन बिलों में जो गलतियां हैं उसको सरकार सुधारने का वचन देती है। इस देश का प्रधानमंत्री बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, मगर ये वामपंथी गैंग, इन्होंने किसानों को, वहां पर बैठे किसानों को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो कोई भी बात सरकार की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यही उनका लक्ष्य होता है।
क्योंकि आप जानते हो ना इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले किस प्रकार से आत्मघाती दस्ते तैयार होते थे, जिनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता था कि आप अगर आज ख़त्म हो जाओगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। इसी प्रकार का जहर दिल्ली पर बॉर्डर पर बैठे हुए मासूम किसानों के दिमाग में भर दिया गया है। मैं इन तथाकथित नकली किसान नेताओं की भर्त्सना करता हूं और किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि सच्चाई को स्वीकार करें। किसान हित में जो कदम उठाए गए हैं उनको स्वीकार करें और किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम जो सरकार ने उठाए हैं उसके लिए सरकार का सहयोग करें। आपके जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा, इस चीज़ का हमें भरोसा है। आशा है इन लोगों के खिलाफ धीरे धीरे देश में एक बराबर में विरोध उत्पन्न होगा और इनको हमेशा की तरह जैसे सीए में मुंह की खानी पड़ी थी वैसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। मगर एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि इतना बड़ा किसान आंदोलन निरर्थक हो जाएगा। इस आंदोलन के माध्यम से अगर किसानों के नेता चाहें तो सरकार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर लगता है इनका लक्ष्य किसानों का हित नहीं, सिर्फ तीनों बिल हैं जो कि वो वापस करना चाहते हैं। और तीनों बिल ही नहीं है, इनका लक्ष्य तो भारत की सत्ता पर काबिज होना है, इनका लक्ष्य तो सीए वापस करवाना है, इनका लक्ष्य तो खालिस्तान बनवाना है, इनका लक्ष्य तो धारा 370 को पुनः लागू करना है। और इन तत्वों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।